एक दृष्टांत है दो मित्रों का। दो मित्र थे। आगे चलकर एक तो देश का बहुत बड़ा राजा बना, दूसरा कुसंग में पड़कर हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गले में तो ऊपर से पहरे में चौकीदार। इस प्रकार वह कैद में पड़ गया। अब वह महा कष्ट पाता हुआ वह दूसरा मित्र विचार करने लगा कि मैं यहाँ से कैसे मुक्त हूँ, इस बंधन से मुझे कौन मुक्त करेगा। इस प्रकार विचार करते करते उसे ध्यान आया कि इस राज्य का राजा मेरा मित्र है, क्यों ना मैं उसे अपना कष्ट बताऊं। यह निश्चय करके उसने एक पहरेदार को बुलाया और अपना संदेश राजा को भिजवाया। राजा ने उस मित्र का संदेश सुना। फिर राजा ने उत्तर दिया कि यदि वह मेरा मित्र मेरे पास आ जावेगा तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। कैसा मधुर जवाब है। ना ही तो वह कैदी राजा के पास जा सकेगा, ना ही बंधनों से मुक्त हो सकेगा। ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा दो मित्र हैं। जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा है और परमात्मा राजा है ही कि जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो माया बस स्वरूप विसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। कि स्त्री पुत्रादिकों का स्नेह ही हथकड़ी है, धन आदि का मोह ही तोंक है और शब्द स्पर्श गंध रूप रस ये पांच प्रकार के जो विषय हैं यही चौकीदार हैं। इस प्रकार परवश हुआ वह मित्र, वह जीव बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है। वह बंधन से छूटने में बड़ा असमर्थ है। श्री भगवान के भी वचन हैं कि दैवी होशाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसी तरह से जीव परमात्मा से बारंबार विनती करता है कि प्रभु मुझे इस बंधन से मुक्त कराइए, मुझे छुड़ाइए। तब भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ जाओ कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब प्रभु की शरण में कैसे जाएं? हमें तो शरण में जाना भी नहीं आता, जीव नहीं जानता। इसीलिए आचार्य, गुरु, संत, महात्मा इनके शरण में जाएं। इनके शरण में जाने के बाद इनके उपदेशों से इस संसार के बंधन को छुड़ाएं, क्योंकि संत सद्गुरु ही संसार रूपी बंधन को छुड़ाने में समर्थ हैं। तब जाके भगवान के शरण में हम जा पाएंगे। हमें पता लगेगा कि प्रभु के शरण में कैसे जाया जाता है, बंधन से कैसे छूट सकता है जीव। वह संत सद्गुरुदेव ही बताते हैं। इस प्रकार से यदि अपनी मुक्ति इस संसार रूपी माया से मुक्त गर होना हो तो संत महात्मा सद्गुरुदेव के उपदेश को हृदय में धारण करके उसको अपने हृदय में मनन करके अपने जीवन में उतारने के पश्चात ही इस मोह रूपी बंधन से छूट सकते हैं।